Hello students, myself DK Jha, chemistry faculty. Very good morning to all of you. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. आज मैं आप लोगों को अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इम्पोर्टेंट कन्वर्जन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे 8.8 न्यू बुक के कंडीशन के हिसाब से ये जो 8.8 क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स। इथेनॉल से आप इस टाइप के कंपाउंड को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इथेनॉल ले लो। फर्स्ट का हम आंसर लिख रहे हैं, हमने लिया इथेनॉल CH3CHO। इसका हमने 2 मोलिकुल ले लिया। कितना मोलिकुल ले लिया? 2 मोलिकुल। और इसको NaOH से आप रिएक्शन करवा दें। NaOH से जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये चला जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन में। किस में जाएगा बेटा? अल्डोल कंडेंसेशन में। अल्डोल कंडेंसेशन में आप इसको अल्डोल प्रोडक्ट बना लें, CH3CHOH CH2CHO। ये हो गया अल्डोल प्रोडक्ट। ध्यान रखना कि आपको बनाना है ब्यूटेन 1,3 डायऑल। अब यदि हम इसको फर्दर NaBH4 के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये क्या दे देगा बताओ? ये दे देगा आपको CH3CHOH CH2CHOH। अब आप देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। इसका नाम हो गया आपका ब्यूटेन 1,3 डायऑल। ब्यूटेन 1,3 डायऑल। तो क्वेश्चन था कि आप कैसे बनाओगे, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, आप इसको नोट करें, आप इसको नोट करें आराम से। हो गया नोट बेटे? ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि इथेनॉल से बनाना है ब्यूट 2 इनल। अब फिर से आप ले लो इथेनॉल। इथेनॉल हमने ले लिया 2 मोलिकुल CH3CHO। ठीक है, 2 मोलिकुल CH3CHO ले लो जैसे कि आप लोग जानते हो। फिर आप इसको NaOH के साथ अल्डोल कंडेंसेशन करवाओ। क्या कराना है? अल्डोल कंडेंसेशन। इट विल गिव यू CH3CH। कैसे लिखते हैं बेटा? यहां पे OH, यहां पे आ जाएगा CH2CH डबल बॉन्ड O। अब हमें बनाना है ब्यूट 2 इनल। अब इसको आप क्या करो? हीट कर दो। हीट करने से क्या हो जाएगा कि वाटर का लॉस होगा, वाटर रिलीज होगा। मतलब यहां से आप वाटर निकाल लीजिए, OH माइनस यहां से जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन से कार्बन जाएगा, जो मैंने आप लोगों को अल्डोल कंडेंसेशन में बताया था। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि यहां पे आपका बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHO। अब देखो 1 2 3 4। इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट 2 इन 1 अल, तो इनल, ब्यूट 2 इनल लिखो आप। ब्यूट 2 इनल। स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम नजदीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाओ आप। थर्ड पार्ट में हमें बताया जा रहा है कि आपको बनाना है इथेनॉल से ब्यूट 2 इनओइक एसिड। तो आप सबसे पहले 2 मोलिकुल ले लें, CH3CHO। CH3CHO इसको आप NaOH के साथ फिर से करा दो अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन कराओगे
तो इट विल गिव यू CH3 CH OH CH2 CHO। ठीक है, हमें बनाना है ब्यूट 2 इनोइक एसिड। अब इसको थोड़ा सा कमजोर वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। क्या ले लो आप? वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक AgNH3 पॉजिटिव। टॉलेंस रिएजेंट ले लो। आपने ले लिया टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट ले लिया मतलब AgNH3 पॉजिटिव। तो ये आपको क्या दे देगा? CH3 CHOH CH2 और ये जो CHO ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होकर के बन जाएगा COOH और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इनओइक एसिड। नोट करें आप, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से हमें बनाना है मिथाइल बेंजोएट, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड एंड पेरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अच्छा, जब एनसीईआरटी की क्वेश्चन की आप बात करोगे तो उसमें एक कंडीशन भी ऐड है। वो कंडीशन बता रहा है कि यू मे यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स एंड एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैविंग नॉट मोर देन 1 कार्बन एटम। आप कोई इनऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक रिएजेंट भी यूज कर सकते हो जिसमें एक से ज्यादा कार्बन नहीं हो। चलो बनाते हैं। आंसर फर्स्ट, आप ये ले लो बेंजीन। ठीक है, आपने बेंजीन ले लिया। इसको सबसे पहले आप रिएक्शन करवा दो Br2 बाय FeBr3। इट विल गिव यू ब्रोमोबेंजीन। क्या दे दिया? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन को आप क्या करें कि मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा देंगे तो इट विल गिव यू MgBr। अब इसको करा दो CO2 के साथ, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये डेल प्लस, ये डेल माइनस। पहले भी हमने ये रिएक्शन करा था। ये बन जाएगा COMgBr और इधर डबल बॉन्ड हो, इसको आप H3O पॉजिटिव मतलब H प्लस बाय H2O से रिएक्शन कराओ। इसके बाद ये दे देगा बेंजोइक एसिड COOH। अब एसिड को आप अल्कोहल से रिएक्शन करवा दो। एसिड को जब आप अल्कोहल से रिएक्शन करवाओगे तो स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन देता है। अच्छा, स्ट्रीफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो ये दे देगा, इसको थोड़ा सा ज्यादा ही ले लो, एक्सेस में ले लो, ये दे देगा COOCH3 मतलब ये आपको दे दिया मिथाइल बेंजोएट। तो बच्चों एक बार फिर से आप समझ लो, पहले हमने बेंजीन रिंग लिया, बेंजीन रिंग को Br2 बाय FeBr3 से रिएक्शन करवा दिया तो ब्रोमोबेंजीन बना। ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना। CO2 के साथ रिएक्शन करा दिए, फिर H3O प्लस करा दिए बेंजोइक एसिड, फर्दर रिएक्ट विथ CH3OH एक्सेस H प्लस तो बन गया मिथाइल बेंजोएट। नोट करें आप, इसे नोट कर लो। नोट कर लिए? ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। तो देखो ये बहुत ही आसान है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना। आप क्या करो कि यहां तक कट कर दो, ये हटा दिया, वही आ गया ब्रोमीन से Br2 FeBr3 ब्रोमोबेंजीन,
मैग्नीशियम के साथ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर CO2 और H3O प्लस के साथ बेंजोइक एसिड बन गया। यहां तक तो बना हुआ है। अब इसका नाइट्रेशन करवा दो। देखो ये ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप होने के कारण इसका नेचर क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा ना, बोलो। तो इसको आप कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्संट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवा दो। इट विल गिव यू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। देखा, बन गया मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नोट कर लो बेटा। बन गया मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको बनाना है पेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। आपको बनाना है पेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो आप आ जाओ थर्ड पे। ये कैसे करोगे आप, बेंजीन ले लो, इसको करा दो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। याद है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, मतलब हमने ले लिया CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन से क्या बन जाएगा, टॉल्यून बन जाएगा। बेंजीन से बन जाएगा टॉल्यून। इसका नाइट्रेशन करवा दो। नाइट्रेशन करवा दोगे कॉन्संट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 प्लस HNO3। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि यहां पर CH3 और यहां पे NO2, फिर दूसरा जो बनेगा वो यहां पर CH3 और ऑर्थो पे NO2। ये वाला जो कंपाउंड है जो जो पैरा पे है वो मेजर बन जाएगा, ऑर्थो वाला माइनर बन जाएगा। दिखाई दे रहा है बोर्ड, देखो, अरे पूरा दिखाई दे रहा है, गजब। तो सबसे पहले हमने बेंजीन को क्या किया, बेंजीन को हमने करा दिया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन से ये बन गया टॉल्यून। एंड आफ्टर दैट टॉल्यून को हमने रिएक्शन करवा दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3। इट विल गिव पैरा नाइट्रोटॉल्यून एंड ऑर्थो नाइट्रोटॉल्यून। एज यू नो दैट ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर, तो बच क्या गया, पैरा प्रोडक्ट। अब हमें बनाना क्या है, जरा यहां पे देखो, हमें बनाना है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब आप इसको ले लो KMNO4, KOH के साथ रिएक्शन करवा दो। इट विल गिव यू COO माइनस K प्लस, इधर NO2, या डायरेक्ट COH लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसको करवा दो आप H प्लस के साथ, ये दे देगा COOH NO2। मतलब ये आपका बन गया पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। फिर से बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बेंजीन से बन गया टॉल्यून, टॉल्यून को कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 से कराया, ये पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पे गया। पैरा प्रोडक्ट इज मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर, ठीक है। अब इसको हमने KMNO4 और KOH से करवा लिया, तो ये बना H प्लस के साथ COOH बन गया। ओके, नोट डाउन।
ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले इसको बना दो यहां पे 4 और यहां तक ले चलो वापस। हमें बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड। हमें बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मान लो इसको हमने NBS इन प्रेजेंस ऑफ HNO रिएक्शन करवा दिया, N ब्रोमोसक्सिनामाइड एलाइलिक पोजीशन पे लग जाएगा Br CH2Br। रुक जाओ, इसको भी ऐसे दिखाओ, समझ में आएगा। CH2Br। अब इसको KCN से कराओ रिएक्शन, KCN के साथ, इट विल गिव यू CH2CN। इसको आप एसिडिफिकेशन करवा दो, H+/H2O, इट विल गिव यू CH2COOH। नाम हो गया इसका फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड, क्या नाम हो गया? फिनाइल एसिटिक एसिड। नोट कर लें। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना है। तो सबसे पहले आप बेंजीन रिंग ले लिया आपने बेंजीन रिंग। इसको आप करा दो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, इट विल गिव यू टोल्यून। नाइट्रेशन करवा दो, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो ये इट विल गिव यू पेरा नाइट्रोटोल्यून। थर्ड क्वेश्चन में ऐसा करे भी थे, पेरा नाइट्रोटोल्यून प्लस ऑर्थो नाइट्रोटोल्यून। आप जानते हैं ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये है पैरा, ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा? माइनर। अब पैरा वाला क्या हो जाएगा? मेजर। याद है तुम लोग को मैंने बताया था इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। फर्स्ट, सेकेंड में डाल दो H3O पॉजिटिव, बन गया CH3 से CHO और यहां पे लग गया NO2, पेरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पेरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ओके, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन। 8.15 क्वेश्चन, हमने 4 क्वेश्चन यहां पे लिखा हूं, बाकी इसके बाद लिखूंगा। अब इस कन्वर्जन में कंडीशन क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने कि कोई भी कन्वर्जन 2 स्टेप से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास है प्रोपानोन, फर्स्ट हम लिख रहे हैं फर्स्ट प्रोपानोन CH3CO CH3। अब प्रोपानोन का रिएक्शन करवा दो NaBH4 के साथ, NaBH4 के साथ करवा दो, इट विल गिव यू CH3 CHOH CH3। अब इससे हमें बनाना है प्रोपीन, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दो, ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्रोपीन बन गया। क्या बन गया? प्रोपीन। देखो 2 स्टेप में बन गया। तो प्रोपानोन से बन गया प्रोपीन। लिखते चलें, ठीक है, लिख लिए। चलो
यहीं पे मैं सेकंड भी कर देता हूं। सेकंड कह रहा है बेंजोइक एसिड से बेंजाल्डिहाइड, तो ठीक है, आप ले लो बेंजोइक एसिड COOH, ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। इसको करवा दो SOCl2 के साथ, बन गया COCl, बेंजोइल क्लोराइड। अब याद है एक रिएक्शन पढ़ाए थे, रोसेनमंड्स रिडक्शन रिएक्शन, H2 BaSO4, it will give you benzaldehyde, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, नोट कर लो आप। नोट कर लिए? ठीक है, चलो मैं हटा देता हूं। अब आ जाओ आप थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड कह रहा है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2OH, इथेनॉल हो गया। इथेनॉल को कह रहा है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। सबसे पहले इसको ऑक्सीडेशन करवाओ, PCC ले लो, कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बन जाएगा CH3 CHO। इसका आप 2 मोलिक्यूल ले लीजिए और इसको NaOH के साथ अल्डोल कंडेंसेशन करवा दो, अल्डोल कंडेंसेशन। It will give you CH3 CHOH CH2 CHO। मतलब ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 1 2 3 4, ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, थर्ड बन गया। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को मैं इधर सॉल्व कर देता हूं कि बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन, आंसर 4। तो बेंजीन ले लो, इसको करा दो आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, CH3 COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये आपको दे दिया बेंजीन से एसीटोफिनोन। क्या दे दिया? एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका मेटा पोजीशन पे नाइट्रेशन करवाना है, तो चलो ये भी साफ कर देता हूं। तो मेटा पोजीशन पे बेटा जो नाइट्रेशन करवाओगे तो अब आपको क्या करना है, ये देखो कि आप ले लो कॉन्संट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्संट्रेटेड HNO3। ये कहां पे जाके लगेगा? क्योंकि ये ड्राइंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पे ही लगेगा, तो ये हो जाएगा COCH3NO2, मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन, मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन बन गया। नोट कर लें आप इसे। ठीक है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फिफ्थ क्वेश्चन, कि बेंजाल्डिहाइड से बनाना है बेंजोफिनोन। आप क्या करो कि आप बेंजाल्डिहाइड ले लो, ये हो गया फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, आप बेंजाल्डिहाइड ले लो। अच्छा, बेंजाल्डिहाइड के साथ आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2SO4।
ठीक है, तो बेंजाल्डिहाइड को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन हमें 2 स्टेप से ज्यादा में लेके भी नहीं जाना है, तो यहीं पे लिख दो CaCO3। CaCO3 ये बन जाएगा C6H5COO होल टू Ca। C6H5COO होल टू Ca। अब इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवा दो। मतलब इसका स्ट्रक्चर हो गया C6H5COO CaO CO C6H5। ड्राई डिस्टिलेशन करवाओगे तो CaCO3 बाहर निकल जाएगा। CaCO3 बाहर निकल जाएगा। इट विल गिव यू C6H5CO C6H5। मतलब ये दे दिया आपका बेंजोफिनोन। फटाफट स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। ये बन गया बेंजोफिनोन। ठीक है, बेंजोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि ब्रोमोबेंजीन से बनाना है 1-फिनाइल इथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन, आप ये ले लीजिए, ब्रोमोबेंजीन से बनाना है 1-फिनाइल इथेनॉल। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। नाउ रिएक्ट इट विथ एसिटल्डिहाइड CH3CHO। अच्छा, 2 स्टेप से ज्यादा में जाना नहीं है। फर्स्ट सेकेंड में डाल दो H3O पॉजिटिव। ये हो जाएगा CH3CHOH और यहां पे लग गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो ये बन गया 1-फिनाइल इथेनॉल। 1-फिनाइल इथेनॉल। ये है आपका ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन को जब आप मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ये दे देगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आफ्टर दैट इट रिएक्ट विथ एसिटल्डिहाइड एंड H3O पॉजिटिव, इट विल गिव 1-फिनाइल इथेनॉल। 1-फिनाइल इथेनॉल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1-फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, अब 7th नंबर के क्वेश्चन पे हमारे हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, जरा देख लो। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास बेंजल्डिहाइड से बनाना है 3-फिनाइल प्रोपेनॉल। इसको करवा दो HCN के साथ। pH वैल्यू 9 to 10 मेंटेन कर लो। ये दे देगा आपको CHOHCN। अब आप इसको H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करवा दो। अब आप इसको H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करवा दो। इट विल गिव यू CHOHCOOH। तो 1 2 ये हो गया 3-फिनाइल प्रोपेनॉल। सॉरी, इसको क्वेश्चन नंबर 8 कर लो बेटा। क्या कर लो? 8।
बेंजल डिहाइड से हमें बनाना था अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, सॉरी, तो 8 कर लो। ये बेंजल डिहाइड हो गया, HCN से रिएक्शन करवा दिए OHCN और H3O प्लस के साथ OHCOH, तो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बन गया। इसको क्वेश्चन 8 कर लो बेटा, 8 कर लो, उल्टा हो गया, सॉरी, कभी कभी हो जाता है यार, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। अब 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलो, 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलो। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि बेंजल डिहाइड है CH डबल बॉन्ड, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसको एसीटल डिहाइड से रिएक्शन करवा दो, CH3CHO, एसीटल डिहाइड से रिएक्शन करवा दो। बेंजल डिहाइड को एसीटल डिहाइड से अल्डोल कंडेंसेशन करवा दो। क्या करवा दो? अल्डोल कंडेंसेशन। तो फर्स्ट ये ले लिया, सेकंड ले लो डाइल्यूट NaOH, थर्ड ले लो हीटिंग, एक ही साथ। तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH CHO, CH CHO। ठीक है, हमारा ये बन गया। बनाना क्या है वैसे? बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, तो 1 2 3, अच्छा ये बन गया 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल बनाना था। H2 बाय निकेल से रिड्यूस करवा दो, तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और अल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाएगा। इट विल गिव यू CH2 CH2 CH2OH। अब काउंटिंग कर लो तो 1 2 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। नोट कर लो आप इसे। इसके बाद हमारे पास लास्ट कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अब लास्ट कन्वर्जन पे आ जाओ, क्योंकि 7 हो गया, 8 पहले बता दिए थे, एक मिस हो गया था, उल्टा हो गया था। अब 9 पे आ जाओ। 9 पे बेटा ये आ गया आपका बेंजोइक एसिड। 2 ही स्टेप में करना है, ये ध्यान रखना। ये बेंजोइक एसिड है, इसको करवा दो रिएक्शन HNO3 प्लस H2SO4, तो मेटा पे नाइट्रो चला जाएगा। सेकेंड में इसको करवा दो SOCl2, तो एक ही स्टेप में तुम्हारा क्या बन गया? COCl और ये आ गया NO2। इतना काम तो हो गया, COCl और NO2। अब COCl NO2 को रिडक्शन करवा दो, LiLH4 ले लो। फर्स्ट सेकेंड में H3O पॉजिटिव। बेटा ये लास्ट कन्वर्जन है, कन्वर्जन नंबर का, तो ये हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा CH2OH और यहां पे आ गया आपका NO2। आप इसको बता सकते हैं मेटा नाइट्रोफिनाइल अल्कोहल। आप इसे जल्दी नोट करो, ठीक है, नोट कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो एमीन चैप्टर पे आएगा, एमीन चैप्टर पे आएगा, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन किए रहना। इससे क्या होगा कि एमीन चैप्टर आते ही सबसे पहले आपको दिखेगा। थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।